महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित समस्त गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोग रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जहाँ एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, तो एक जगह और भी लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है या बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है? बताइए क्या मिलता है? बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। क्यों? मनुष्य का शरीर तो बहुतों को मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य का शरीर पा करके भी शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो उनको मनुष्य का शरीर पाने का लाभ नहीं मिला। लाभ उन्हें मिला जो मानव का शरीर पा करके सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं। संत कबीर साहब लिखते हैं कोट कोट तीरथ करे आ कोट कोट कर धाम, अब जब लगी संत न सेवई तब लगी सरे न काम। करोड़ों तीर्थ में आप जाइए, गंगा जमुना नहाइए, सारे तीर्थों की खाक छानिए, लेकिन जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। कहा संत का संग कीजिए, तो संत का संग करेंगे तो क्या मिलेगा? अपवर्ग मिलेगा, यानी मोक्ष मिलेगा। संतों का जो रास्ता है मोक्ष का रास्ता है, और कामी पुरुष का रास्ता संसार का रास्ता है। देखिए हर प्रकार का सुख कहाँ मिलेगा आपको? सत्संग में। अगर आप सत्संग करेंगे तो दुनिया का सब सुख, दुनिया का सब आनंद मिल जाएगा, और यदि आप कुसंग करेंगे तो दुनिया का हर दुख आपको मिल जाएगा। तो आप क्या पाना चाहते हैं? आनंद पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, या दुखी होना चाहते हैं, रोग बीमारी चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप आनंद चाहते हैं। तो आनंद चाहते हैं तो आप सत्संग कीजिए। हनुमान जी महाराज सत्संग करते हैं, और ये भी मैंने सुना हो कि जहाँ भी सत्संग होता है वो हनुमान जी महाराज आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं राम कथा सुनवे के रसिया। राम कथा के रसिया कौन है? तो हनुमंत लाल जी हैं।
अगर मानस को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, तो 5 बड़भागी मिलेंगे आपको। पहला बड़भागी कौन है? बड़े भाग मानुष तन पावा। जो मनुष्य का शरीर पाकर के सत्संग करता है, परमात्मा की तरफ चलते हैं, वो बड़भागी हैं। और एक होते हैं अति बड़भागी। मानस में पढ़िए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। हम सब भगवान के सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम लोग क्या हैं? अति बड़भागी हैं। और आगे बढ़िए तो आपको मिलेगा। एक बड़भागी तो हुए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के संबंध में भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान शंकर? भगवान शंकर क्या कहते हैं? हे उमा, हे पार्वती, जितने भी प्रकार के बड़भागी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो भगवान श्री राम जंगल में गए। माता अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनी है, पड़ी है जंगल में। भगवान श्री राम ने अहिल्या जी का उद्धार किया। वो बड़भागी है जो मानव शरीर पाकर के सत्संग सुनता है, भगवान की ओर चलता है, वो बड़भागी है। लेकिन वो कितना बड़ा बड़भागी है जिसकी तरफ भगवान चलते हैं। अहिल्या जी पत्थर की मूर्ति बनी पड़ी है और भगवान श्री राम अहिल्या माता के उद्धार करने के लिए चल पड़े, तो भगवान जिनके तरफ बढ़ते हैं वो क्या है? अतिशय बड़भागी। और कोई बड़भागी है? मानस पढ़िए तो और बड़भागी है। कौन है? जटायु जी महाराज। जटायु जी महाराज क्या है? परम बड़भागी। क्यों? जटायु जी ने माता जानकी का जब हरण रावण करके ले जा रहा था तो विरोध किया, युद्ध हो गया। रावण ने अपने तलवार के प्रहार से उनके पंख को काट दिए। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। अभी गुरु नानक साहब की बात सुन रहे थे हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज सुना रहे थे, और हमारे मुंगेर से पधारे हुए स्वामी श्रीनिवास बाबा भी सुना रहे थे बहुत सुंदर ढंग से। बाला मर्दाना सत्संग करता था, गुरु नानक साहब की सेवा करता था। क्या हुआ? रास्ता भटक गया मर्दाना, गुरु नानक साहब का संग छोड़ दिया, रास्ता भटक गया। कौरा राक्षस ने पकड़ लिया और उसको तेल की कड़ाह में, खौलता हुआ तेल की कड़ाह में बाल पकड़ के उठाया और डालने लगा। जब डालने लगा तो मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, यदि मैंने अपने जीवन में सत्संग किया है तो हमारी रक्षा हो। इतना जब कहा तो गुरु नानक साहब वहाँ प्रकट हो गए और जो तेल की कड़ाह में डाला, गुरु नानक साहब की दृष्टि तेल की कड़ाह पर पड़ी और तेल बर्फ की तरह ठंडा हो गया, उसका रोया भी नहीं जल पाया। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, कहने की बहुत बात है। मोक्ष तो उसी को मिलता है जो बिंदु ध्यान करेगा, नाद ध्यान करेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पूज्य बाबा गण विराजमान है, उनके श्री चरणों में हम नमन करते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।